हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, प्रियंका गांधी को पहले हिरासत में लिए जाने के बाद अब प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखीमपुर खीरी मामले में इस वक्त जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, आपको हम बता दें, प्रियंका गांधी को कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रियंका वाड्रा को गिरफ्तार कर लिया है। 4 अक्टूबर सुबह 4:30 बजे प्रियंका की गिरफ्तारी हुई थी। अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रियंका के खिलाफ धारा 151 और कई धाराओं के तहत जो है वो मामला दर्ज किया गया है। प्रियंका के लिए गेस्ट हाउस अस्थायी जेल बना दिया गया है और वहीं पर पीएसी गेस्ट हाउस है। दरअसल सीतापुर में पीएसी गेस्ट हाउस है जहां पर प्रियंका गांधी को रखा गया है। उन्हें गिरफ्तार करके यहीं पर रखा गया है। 4 अक्टूबर सुबह 4:30 बजे प्रियंका को गिरफ्तार किया गया है और इस बीच एयरपोर्ट पर भूपेश बघेल को रोक दिया गया है। भूपेश बघेल आगे आना चाहते थे, लखीमपुर जाना चाह रहे थे, लेकिन इस बीच जाते वक्त ही रास्ते में ही एयरपोर्ट पर ही भूपेश बघेल को रोक दिया गया है। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। तो एक तरफ प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है, दूसरी तरफ लखनऊ एयरपोर्ट पर अब धरने पर बैठ गए हैं भूपेश बघेल, क्योंकि वो आना चाहते थे लखीमपुर खीरी। पीड़ित परिजनों से उनका भी मुलाकात का कार्यक्रम था, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और इसी वजह से एयरपोर्ट पर ही वो धरने पर बैठ गए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो एक तरफ प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी हुई है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर रहे हैं। प्रियंका की हालांकि गिरफ्तारी के बाद ही साफ तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को यह आदेश दे दिया गया था कि अगले 2 दिनों तक वो धरना प्रदर्शन करेंगे, पूरे देश में एक तरह से प्रदर्शन करेंगे इस गिरफ्तारी के खिलाफ। और अभी जो बड़ी बात सामने आ रही है, 4 अक्टूबर को ही प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था और सीतापुर के पीएसी गेस्ट हाउस में उन्हें गिरफ्तार करके रखा गया है। प्रियंका गांधी को सोमवार तड़के लखीमपुर के पास हर गांव में ही हिरासत में ले लिया गया था। प्रियंका तब से ही गेस्ट हाउस में है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि प्रियंका के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कई धाराएं प्रियंका गांधी के खिलाफ लगाई गई है, जिसमें 151, 107, 116 ये 3 धाराएं हैं। इसके तहत प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सुबह सुबह खबर सामने आई थी, प्रियंका ने बाकायदा ट्वीट किया था और लिखा था कि नरेंद्र मोदी जी, मुझे ये बताएं कि पिछले 28 घंटे हो चुके हैं, बिना किसी ऑर्डर और बिना किसी एफआईआर के मुझे क्यों इस तरह से रखा गया है हिरासत में। जिसके बाद अब जो खबर सामने आ रही है उसमें बड़ी खबर यह है कि 3 धाराओं के तहत प्रियंका गांधी वाड्रा को गिरफ्तार किया गया है। 4 अक्टूबर को ही सुबह 4:30 बजे उनकी गिरफ्तारी हुई है और उन्हें कई 3 धाराओं के तहत लगभग गिरफ्तार किया गया है। और इस बीच दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो बवाल कर रहे हैं। भूपेश बघेल को आप देख सकते हैं, वो भी जाना चाह रहे थे और लखनऊ एयरपोर्ट पर उन्हें रोक दिया गया। वो भी आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी को रोका गया था, भूपेश बघेल को भी लखनऊ में ही रोक दिया गया, उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर ही उन्होंने धरना दिया। क्या हुआ? देखिए, मैं आपको साफ बता देता हूँ, पूरा डिटेल से ही बता देता हूँ। असल में हमारे यहाँ 35 सालों से एक दंगल का आयोजन होता है और वो दंगल का आयोजन लगभग 35 वर्षों से चल रहा है। इससे पहले हमारे पिताजी के उसके अध्यक्ष हुआ करते थे हैं और उसके बाद में लगभग 15 सालों से वो हमारे अंडर में है। तो वही कार्यक्रम का आयोजन था दंगल का, हमारे पैतृक गांव बनवीरपुर में होता है। प्राथमिक विद्यालय बनवीरपुर में वो स्थान है, वहाँ पर होता है। उसमें हम लोग स्वयं जाकर के आदरणीय डिप्टी सीएम साहब से अनुरोध किए थे, वहाँ के लिए बतौर चीफ गेस्ट टाइम लिया था, तो उन्होंने हमको टाइम भी दिया और उन्होंने ये भी स्वीकार भी कर लिया आने के लिए। अब उनके रिसीविंग के लिए, चूँकि हमारी पार्टी के अंदर ये है कि जब हमारा कोई मुख्य अतिथि आता है तो हम लोग उनको रिसीव करने के लिए भेजते हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे 3 वाहन उनको रिसीव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रिसीव पॉइंट पहुंचने से पहले उनकी गाड़ियों पर पथराव हुआ, लाठी से मारा गया, बांका, काता, बल्लम, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया गया, जिससे दुर्घटना हुई और उसमें हमारे 4 कार्यकर्ता बुरी तरीके से पीट करके उनकी हत्या कर दी। बचे किसान जो किसान हैं, अब उनका कैसे क्या हुआ, मतलब जिस तरीके से कार्यकर्ता जो बच करके निकल के भाग के आ पाए हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि पत्थर और लाठी और बांका जब मारा गया है तो ड्राइवर जो है ऑन स्टीयरिंग अचेत मुद्रा में आ गया था, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हुई और डिसबैलेंस होने के बाद में जहाँ भी गई हो, क्योंकि वीडियो के अंदर तमाम आपने देखा होगा कि उसमें उसके ऊपर चढ़ करके गाड़ी पर तोड़ रहे हैं, गाड़ी को नीचे गिरा रहे हैं,
और मैं समझता हूं कि ये किसानों का कार्य तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान कौन था वहाँ पे? निश्चित रूप से किसान ऐसा नहीं हो सकता है। किसान के आंदोलन में निश्चित रूप से कुछ अराजक तत्व तो रहे होंगे, जिसका प्रमाण आपको देखने को मिला है। आप लोगों के टीवी पर भी चलाए जा रहे हैं वो जो टी शर्ट पहने हुए हैं, और कुछ एक पत्रकार कल गए थे उनसे कवरेज लेने के लिए, तो उनको मार के भगाया भी गया है वहाँ से। बीजेपी के लोग कह रहे हैं खालिस्तानी एंगल है इसमें। बिल्कुल है, क्योंकि उसमें कुछ टी शर्टें वगैरह सब सामने आई हैं, वो कपड़े पहने हैं खालिस्तान का, उसका ये सब जो है बब्बर खालसा वाली टी शर्टें और तमाम सब चीज़ें उसके अंदर हैं। बल्कि किसानों के भीड़ में अराजक तत्व घुस करके उन्होंने किसानों को भी बदनाम करने का काम किया है। ड्राइवर कौन था? ड्राइवर था मेरा हरिओम मिश्रा, जिसका वीडियो वायरल हुआ है, आ रहा है खून से लथपथ है, वो कह रहा मेरा ड्राइवर था हरिओम मिश्रा। वो मेरी गाड़ी थी महिंद्रा थार, उसको लेकर के रिसीविंग के लिए जा रहे थे। एक महिंद्रा थार थी, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी और एक छोटी कार थी। किसान बार बार पूछ रहे हैं कि आपको उन्होंने भेजा है, तेरी नहीं भेजा। तो उसमें उन्होंने पूछा कि आपको टेनी ने भेजा है, लेकिन मार पीट करके उससे उगलवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसने सत्य ही बताया कि मुझको भेजा है रिसीव करने। जी, एक वीडियो आपने देखा होगा, एक वायरल हुआ, एसयूवी किसानों को कुचलते हुए जा रही है। किसान कुछ ऊपर गिर रहे हैं, कोई नीचे गिर रहे हैं। किसकी एसयूवी? अब वो चूंकि मौकाए वारदात पर तो हम नहीं थे, तो अब वो तो इसकी जांच का विषय है। जांच आएगी तो जो भी जो भी आएगा, जो जांच का विषय है उसमें जो भी स्पष्ट आएगा वो तो बताया जा रहा है कि आप स्पॉट पर थे जब ये हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं स्पॉट पर नहीं था, बल्कि मैं आपको इसीलिए मैं एक वीडियो लेकर के बैठा हूं, मैं आपको दिखा दूं। मैं ये भैया पासवर्ड इसका क्या है, तो उसमें जो है मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर के, बल्कि एक दिन पहले यानी 2 तारीख से लेकर के दंगल का आयोजन हमारे यहाँ होता है, उसी कार्यक्रम में मैं था। ये मेरा वीडियो है, ये अखाड़े का है, इसमें कुश्ती लड़ रहे हैं किसान पहलवान, और ये पूरी इतनी भीड़ है, करीब 2 से 3 हजार लोगों की संख्या की भीड़ रही होगी जी। और ये दंगल का मेरा कार्यक्रम है, मैं वहां पर था। घटना कितने बजे की और वीडियो कितने बजे का शूट किया? वीडियो अगर आप चाहेंगे तो हम आपको सुबह जो है 12:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक का वीडियो दे देंगे, क्योंकि वहां पर अब चूंकि मैं आपको स्पष्ट बता दूं 2.5 से 3 हजार वहां पर पब्लिक, नंबर 1 चीज। दूसरी, डिप्टी सीएम का कार्यक्रम था, तो उसमें एडिशनल एसपी, सीओ, मतलब प्रशासनिक अमला पूरा वहाँ मौजूद था। तीसरी चीज़, दूर दराज से आए हुए पूरे पहलवान मौजूद थे, अड़ोस पड़ोस दुकान वाले थे वो मौजूद थे। आज का तो युग ऐसा है कि आप चाहेंगे तो सबके, जिन लोगों ने फोटो लिया होगा, वीडियो होगा, सबको सामने आ जाएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, आपको नॉलेज शायद हो, कि जिसमें आप लोग के अगेंस्ट एक चलाया जा रहा था मूवमेंट। उसके पीछे भी मुझे सुनने में आया है कि न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है और जो भी दोषी होंगे उसमें कार्रवाई होगी। आपको नहीं लगता है कि आपके पिताजी जो वरिष्ठ मंत्री भी हैं, उनके उस बयान की वजह से पूरी हिंसा भड़की? उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था। कुल मिला के हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि वहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ था, वो सांसद जी को जो कार्यक्रम में जहाँ पर आपने बताया बयान, उसमें किसान गोष्ठी का ही आयोजन था। किसानों ने ही उनको आमंत्रित किया था, लेकिन उनके वहाँ पहुँचने से पहले भारत माता के चित्र को फाड़ा गया, हमारी होर्डिंगों को फाड़ा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी की होर्डिंग्स फाड़ी गई, मोदी जी की होर्डिंग्स फाड़ी गई, योगी जी की सब, मतलब उन्होंने तहस नहस किया। तो वहाँ पर ये कहा गया कि किसानों के वेश में जो लोग किसानों को बदनाम कर रहे हैं, और जो वो लोग अपने ऐसे लोग पहुँच गए हैं जो किसानों को प्लस जो अपने लोग हैं इनको भ्रमित करके बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए कि ये कहा गया था कि भाई ये गलत चीज़ें कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि अपराधी के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं। वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें आप गन को लोड करते हुए दिख रहे हैं, आपने शायद देखा हो, काफ़ी वायरल हो रहा है। नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं चैलेंज करता हूँ इस वीडियो को। मुझको आप स्वयं देख लीजिए, मैं किस प्रकार का व्यक्ति आपको लग रहा हूँ, आपराधिक छवि का लग रहा हूँ कि कैसा लग रहा हूँ। ये कहीं कुछ नहीं है। गन को लोड करते हुए दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, मैं यही मांग। बहुत बड़ी बात, आपके पिताजी ने आज तक से बात करते हुए तक कह दिया कि अगर वो उस जगह पे पाए जाते हैं तो मैं अपने पद दे दूँ, उसे इस्तीफा दे दूँ। बिल्कुल सही बात है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं वहाँ पर पाया जाता तो आप लोग समझ सकते हैं कि वहाँ पर जिन कार्यकर्ताओं के साथ जैसी घटना हुई है, मैं शायद आज आपके पास न बैठा। आशीष जी, आपने कहा आपने कुछ नहीं किया, आप स्पॉट पे नहीं थे, सारी बातें माननी है, तो एफआईआर में आपका नाम क्यों लिखा गया? अब ये तो उन लोगों ने दबाव बनाया हो या जो भी हो भाई, पुलिस पर दबाव बनाया उन लोगों ने। अब कार तो बीजेपी की ही है, तो इसके लिए क्या कहा जा सकता है भाई? देखिए, लोकतंत्र है, उन्होंने ये दिखाया, उसका प्रमाण वो दे। अगर हम वहाँ पर थे, हमारे उन्होंने दबाव तो कंप्लेंट बनाया होगा, एफआईआर तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने की बात करती है। नहीं, कंप्लेंट उन्होंने करी है, बाकी एफआईआर हुई या नहीं हुई है इसके विषय में तो हमको नहीं पता है कि क्या है। एफआईआर तो हुई।
अच्छा, तो वो विशेष जानकारी हमारी नहीं, लेकिन मुझको व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। दूध का दूध, पानी का पानी करने में हमारी कानून व्यवस्था। 2 दिन हो गए आपसे, अभी तक आपसे यूपी पुलिस ने संपर्क भी नहीं किया है इस बारे में? अभी तो जांच ही चल रही है। देखिए टीवी में हमने देखा था कि उसमें जांच चल रही है कि वो जज साहब जांच करेंगे। नहीं, आपके नाम की एफआईआर हुई तो मतलब संपर्क करने की कोशिश नहीं हुई उस तरह से? आपने संपर्क करने की कोशिश की? ना, हम क्यों संपर्क करेंगे भाई साहब, हमने कुछ किया ही नहीं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि मैंने कोई नहीं किया। मैं बनवीरपुर में सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक का उपस्थित रहा। मैं स्पष्ट रूप से इस बात में कह रहा हूं, मैं घटना जहां पर हुई है वहां पर नहीं था। अगर आपकी गाड़ी से घटना हुई तो क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? गाड़ी से घटना हुई है, अब इसकी पहले जांच हो। गाड़ी से घटना, जैसे मान लीजिए गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, उसको पत्थर मार दिया जाए, वो अचेत मुद्रा में आ जाए, मैं कहता हूं कि बड़े से बड़ा ड्राइवर होगा, वो अगर असंतुलित हो गया वाहन, कोई घटना दुर्घटना हो गई, तो ये कैसी जिम्मेदारी हुई? घटना का प्रारंभ कैसे हुआ, घटना किसने शुरू करी? आशीष जी, आपने कुछ सोचा है कि पुलिस मान लीजिए आती है घर पे पकड़ने या समन करने, तो आप क्या करेंगे? वकीलों की कुछ? हम न्यायिक जांच पर विश्वास रखते हैं। जो न्याय होगा, मुझको पूरी तरीके से हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था पर विश्वास है। दूध का दूध, पानी का पानी। कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई? बिल्कुल हुई है, और बल्कि कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। जिन लोगों को बरगला करके ये लोग लेकर के आए थे, उसमें भी तमाम लोग की घटना हुई है। बड़ा दुख और बड़ा खेद का विषय है कि हमारे क्षेत्र में ऐसी घटना हुई और हमारे कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीट करके उनको मार दिया गया। बहुत निंदनीय है, मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूँ। कंपनसेशन तो खाली किसानों को लेकर है, जो ड्राइवर हैं, जो कार्यकर्ता, एक लोकल जर्नलिस्ट है, उनको लेकर कंपनसेशन तो अनाउंस नहीं, बिल्कुल सबको मिलेगा। जो लोग खत्म हुए हैं सबको करा जाएगा। हम भी ये मांग करेंगे सरकार से। हमारे कार्यकर्ताओं को बेरहमी से, केवल उनका इतना दोष था कि वो चीफ गेस्ट महोदय को रिसीव करने के लिए जा रहे थे, तो ये बिल्कुल गलत है। सबको मुआवजा, सबको बराबर मिलेगा। विपक्ष कह रहा है ना, आपके ऊपर पहले ही बहुत आरोप लगते रहे हैं इस तरह के। विपक्ष का ये कहना है, भले अखिलेश और प्रियंका गांधी ट्वीट भी लगातार आप देख ही रहे कर रहे हैं, आप कैसे जवाब देंगे? एक आरोप बता दें, एक भी हमारे ऊपर इसके पहले कौन से भाई आरोप लगे हैं? तो एक भी स्पष्टीकरण दे दे। विपक्ष कह रहा है कि प्लान था, कराया गया। तो ये उन लोगों ने प्लान किया होगा, उन लोगों ने प्लान किया होगा। हमको तो नहीं पता था। हम तो भाई निस्वार्थ भाव से अपने पुश्तैनी कार्यक्रम को कर रहे थे, और उसके बाद में हमारे कार्यकर्ता रिसीव करने चले गए। अब वो बताना है प्लान था, तो हो सकता है हो। आखिरी सवाल ले रहा हूँ आपसे। नाम एफआईआर में तो हो गया, एफआईआर भी हो गई है, अब अपना पक्ष आपको क्लियर करना है। आप क्या सरकार से कहना चाहेंगे? सरकार से मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो और न्यायिक जांच हो। दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। और मैं पुनः आपसे यही आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी जो भी वीडियो या जो भी लोग बता रहे हैं, मैं घटना स्थल पर नहीं था। मैं प्राथमिक विद्यालय बनवीरपुर से श्री अंबिका राइस मिल बनवीरपुर के मध्य में ही था, सुबह 9 बजे से कार्यक्रम समापन होने तक। आखिरी सवाल, राकेश टिकैत ने कह दिया जब तक आपकी अरेस्टिंग नहीं होगी तब तक ये पूरा प्रदर्शन तो किसान करते रहेंगे। तो राकेश टिकैत ने कहा कि अगर अरेस्टिंग नहीं होगी, तो हम तो ये भी कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जब लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इतने बड़े आंदोलन की जिम्मेवारी कैसे ले सकते हैं? किसान हमारा देश का ऐसा नहीं हो सकता कि वो इतना उग्र हो, परंतु उसके अंदर वो टी शर्ट पहन करके वो लोग गोलीबारी कर रहे हैं, लाठी चला रहे हैं। मैंने कल देखा भी, आपकी मीडिया के लोगों को भी धक्का मुक्की करके भगाने का काम किया है। तो क्या आप मानते हो कि ये किसान है? ये किसान नहीं हो सकते। तो हम पर एफआईआर हुई है तो उन पर भी होनी चाहिए। इतना बड़ा संगठन चला रहे हो आप, और आपके कंट्रोल में ये लोग नहीं है। भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। आप ध्वजा, काला झंडा दिखाइए, लेकिन किसी दूसरे को क्यों आप पीट रहे हो, रोक रहे हो, गाड़ियां मार पीट कर रहे हो, हत्याएं कर रहे हो? तो ये तो गलत है। गलत तो खैर ये भी है कि गाड़ी से किसी को रौंद देना। खैर ये थे हमारे साथ आशीष मिश्रा साहब। इनका कहना है कि इनका भरोसा है न्यायिक जांच पर। अगर कुछ होता है, पुलिस समन करती है आके, तो ये न्यायिक पे भरोसा करेंगे। उन्होंने एक और मांग करी है, या अगर मेरे अगेंस्ट एफआईआर है तो राकेश टिकैत के ऊपर भी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें उनका भी इन्वॉल्वमेंट साफ नजर आता है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। और आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा में हर वीडियो एक कहानी कह रहा है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने दावा किया है कि अगर 3 अक्टूबर की हिंसा में मेरे बेटे का नाम सामने आया है और अगर वो मौजूद वहां पर होगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो अभी आप सुन रहे थे आशीष मिश्रा को, उनके पिता ने यह बात कही है, जो कि एक केंद्रीय मंत्री हैं। मंत्री जी बताइए क्या हुआ था, जो आरोप लग रहे हैं? देखिए, किसी तरह का कोई आरोप जो लगा रहे हैं वो लोग हैं
जिन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण से इस घटना को अंजाम दिया है, उन लोगों ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। हमारे यहाँ 40 साल पहले से ये कार्यक्रम हर प्रतिवर्ष होता है। उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री जी आ रहे थे। उनको गाड़ियों से 2-3 गाड़ियाँ गई थी जो रिसीव करने के लिए जा रही थी और उन पर पथराव हुआ। मिश्रा जी, वीडियो आपने देखा होगा, वायरल हुआ है, जिसमें कि जो है वो किसानों को कुचलते हुए जा रहे हैं। देखिए, वो तो जब पथराव हुआ होगा या उन्होंने बचने की कोशिश की होगी। अब मैं वहाँ तो था नहीं, जो सामने वाले को कुचल देंगे जो, अरे भाई मैं कहाँ कह रहा हूँ कुचल दे, मैं जब वहाँ था ही नहीं तो मैं उसके विषय में क्या कह सकता हूँ। जा रहा है कि आपकी अब वहाँ की क्या परिस्थितियाँ रही हैं, किस तरह से गाड़ी पर हमला हुआ, कौन लोग दौड़ा रहे थे, कैसे हुआ, ये तो सारी बातें पर जो वहाँ लोग उपस्थित हैं वही बता सकते। साहब, आपके बेटे वहाँ बताया जा रहा है उपस्थित है उसी गाड़ी में? बिल्कुल नहीं थे, उसके सारे सबूत हमारे पास हैं। वो हमारे बेटे कार्यक्रम स्थल पे थे, जो घटना स्थल से 3 से 4 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर उनके फोटो, वीडियो, ऐसी सारी चीज़ें हैं। प्रशासनिक अधिकारी थे वहाँ पर, पुलिस के अधिकारी थे, 1000 से ज़्यादा की भीड़ थी, लोग भी अपने मोबाइल से फोटो बना रहे थे, वो सारे सबूत हैं। उसके साथ साथ हजारों लोग एफिडेविट देने को तैयार। एक और सा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गन लोड करते हुए आपके बेटे नजर आ रहे हैं। कहाँ, वहाँ का नहीं होगा। हमारे बेटे के पास अपना लाइसेंस है, और लाइसेंस अपने घर पर अगर कोई रखता है या अपने सुरक्षा के लिए रखता है, उसका उसको। अभी कहाँ है बेटे? हमारे यही है, लखीमपुर में है। उनके ऊपर तो FIR हो गई। तो FIR हो गई तो क्या हो गया, जांच हो रही है। जांच हो रही है, घर पे ही है वो, पुलिस उनको पकड़ने नहीं है। नहीं, क्यों पकड़ेगी पुलिस भाई, जब वो थे ही नहीं घटनास्थल पर, क्यों पकड़ेगी? पहले सबूत तो इकट्ठा करें। और वीडियोस में तो कुछ नजर आ रहा है कि वो है नहीं है। कोई एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दें मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहाँ, तो मैं मंत्री पद। साक्ष्य मिल गया कि वीडियो वो है वहाँ? अगर, अरे मिलेगा ही नहीं, जब है ही नहीं कैसे मिलेगा यार? जब है ही नहीं, आप बार बार घुमा फिरा के अपने शब्द मेरे मुंह में डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप अपने शब्द मेरे। FIR पर नेम्ड क्यों करी पुलिस ने? अब ये जो दूसरे लोग हैं जिनके यहाँ कैजुअलिटी ही है, उन्होंने FIR दी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देने का सबको अधिकार है, पर कंप्लेंट का अधिकार है। FIR तो पुलिस अपनी जांच के बाद लिखती है। ये आप पुलिस से पूछो कि उन्होंने जांच के बाद लिखा है कि नहीं लिखा है। FIR जांच के बाद लिखी जाती है या उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दी, ये सारा जवाब जो लोगों ने लिखा है वो देंगे आपको। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री। इनका कहना है अगर एक भी साक्ष्य मिला कि वो उनके बेटे वहाँ मौजूद थे तो ये अपने मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। इन्होंने एक्सक्लूसिव आज तक से बात करके ये बात कही है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ और सहयोगी अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। और लखीमपुर से सीधे हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कुमार अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले समर्थ, आपका इंटरव्यू अभी सुना हमने, केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे दोनों का इंटरव्यू आपने लिया था। ये बताइए कि FIR हो चुकी है, उसके बावजूद अगर अभी तक उनके बेटे यानी कि आशीष जो है, आशीष मिश्रा, वो घर पर ही है, यानी कि पुलिस कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही है। जी हाँ, बिल्कुल। हमने जब आशीष से सवाल किया तो आशीष ने खुद इस बात का जिक्र किया कि पुलिस अभी तक उन तक नहीं पहुंची है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि FIR तो हो गई है, पर पुलिस आखिर अब तक उनके पास क्यों नहीं पहुंची है। ना उनके पास पुलिस की तरफ से कॉल आया है, ना पुलिस उनके घर पहुंची है, और वो बहुत आराम से अपने घर में इस वक्त रह रहे हैं। तो ये सवाल उठते हैं। इस पर केंद्रीय जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी बातचीत आज तक से करी, तो उन्होंने कहा कि हम पुलिस से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक जाँच अनबायस्ड तरीके से करें। उन्होंने ये तक कह डाला कि अगर घटना स्थल पर जब ये घटना हुई है वहां पर उनके बेटे के मौजूद होने के कोई भी साक्ष्य मिलते हैं तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। ये उन्होंने बड़ी बात कही। तो वहीं आशीष जो है उन्होंने कहा कि अगर बीच में आपको रोकना चाहेंगे, जो बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, लखीमपुर मामले में तनातनी और बढ़ गई है और पीड़ित परिवारों ने अंतिम संस्कार से मना कर दिया है साफ तौर पर। आपको हम बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा पर और तनातनी बढ़ गई है और जो पीड़ित परिवार है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लखीमपुर खीरी में लगातार मामला जो है और बिगड़ता जा रहा है। आपके पास समर्थ फिलहाल लेटेस्ट क्या खबर है, क्या जानकारी? देखिए, जो चीज़ें हैं लखीमपुर की वो बिगड़ रही हैं और यही रीज़न है कि अभी तक यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं हैं वो रद्द हुई हैं और अब जो है पोस्टमार्टम को लेकर एक बार फिर से कराने की मांग हो रही है। उनके एक पक्ष का कहना यह है कि जो रिपोर्ट आई है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है और फिर से पोस्टमार्टम किया जाए। कल सबसे बड़ी खीर एक कवायद जो सरकार की थी वो ये थी पोस्टमार्टम करके जल्दी रफा दफा किया जाए मामले को और जल्दी से उसका जो है क्रेमेशन बॉडीज का कराया जाए। पर एक तरह से रात होने की वजह से क्रेमेशन नहीं हुआ और लगा कि आज सुबह क्रेमेशन हो जाएगा। तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी, पर अब एक नई चीज़ सामने ये आई है कि जो एक पक्ष है उसका कहना है कि हम जब तक दूसरी बार पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक हम क्रेमेशन बॉडीज का नहीं करेंगे। तो लखीमपुर में जो हालात हैं वो फिलहाल सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और जो लग रहा था कल तक की सरकार
और किसानों के बीच जो बातचीत हुई है, जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद वहां पर स्पॉट पर आए थे। पर अब ऐसा लगता है एक नंबर एक वो वीडियो वायरल होना जिसमें कि एक एसयूवी किसानों को चलती हुई जा रही है, और नंबर 2 अब जो पोस्टमार्टम के बाद इस तरह का बवाल हो रहा है, ऐसा लगता है कि लखीमपुर में और आने वाले वक्त में हालात और बिगड़ सकते हैं। पर एक चीज यहां पर यह है कि अगर इंटरनेट सेवाएं रद्द नहीं की गई होती तो शायद बवाल इस वक्त सड़कों पर आ गया होता, पर इंटरनेट सेवाएं रद्द हैं, इसको लेकर बवाल थोड़ा थमा हुआ है। पर उन एरियाज में जो ग्रामीण इलाके हैं लखीमपुर के, जहां पर यह घटना हुई है या फिर जहां पर पोस्टमार्टम होने वाला है, वहां पर बवाल अब बढ़ता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल। और कुमार अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, फिलहाल जो स्थिति है वहां राज्य सरकार इसे कैसे कंट्रोल कर रही है, आगे एक्शन क्या ले रही है, क्योंकि मामला जो है वो और बिगड़ता हुआ जा रहा है। देखिए, सरकार को लगता है कि अब मामला कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि एक तरीके का जो समझौता तय हो गया था उस पर ही, उसी स्क्रिप्ट पर बातें आगे बढ़ेंगी। लेकिन हमारे साथ मोहसिन रजा हैं, सरकार के मंत्री हैं, इनसे सीधा पूछ लेते हैं। मोहसिन जी, अभी भी वहां पर जो लोग हैं उन्होंने दाह संस्कार नहीं किया है, और ये कहा जा रहा है कि अभी भी हालात वहां ठीक नहीं है और उन लोगों ने दोबारा से पोस्टमार्टम की मांग की है, ऐसी खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ एक वो वीडियो आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि उनकी थार गाड़ी और दूसरे जो एसयूवी है वो कुचलते हुए किसानों को बढ़ रहे हैं। सरकार के पास क्या पक्ष है, क्या कहेगी? देखिए, जो भी चीज है उसको न्याय संगत कर दिया है। जो परिजनों की मांग थी उसको लेकर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, और वहां पर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बेहतर करने के लिए कि ताकि वहां कोई और अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि घटना दुखद है। क्यों हुई है, ये क्या कैसे हुई है, ये तो इसका जवाब तो आपको जब एजेंसियां जांच करेंगी, क्योंकि जो उन्होंने मांग की परिजनों ने, हमने उनकी मांगों को लेकर किसान यूनियन के जो प्रवक्ता थे वो बैठे और हमारे सारे अधिकारियों ने बैठकर उस मामले को बाकायदा, और माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार इस पर पूरी नजर बनाकर रखी। और जिस दिन ये घटना घटी उस दिन से लेकर और कल तक, जब तक कि उनके परिजनों से सारी बात नहीं हो गई अधिकारियों की और किसान यूनियन के जो प्रवक्ता थे उनसे मिलकर, जो उन्होंने मांगे रखी, 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है सभी परिवारों को, और सभी परिवारों से हमारी संवेदना है, क्योंकि जिन्होंने अपने को खोया है उनसे हमारी पूरी सरकार की संवेदना है। लेकिन ये जो बात निकल कर आ रही है, जो बात आप अभी उठा रहे हैं, अब चूंकि मामला न्यायालय जा रहा है, आपने जांच के लिए जो मांग की उसमें एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उसकी जांच भी होगी, तो सारी चीजें सरकार ने सब वो करी हैं जो आपकी आम जन की मांग थी, वहां पर जो परिजनों की मांग थी, और उसको लेकर आपको देखा प्रवक्ता भी जो किसान यूनियन के। लेकिन ये बताइए कि गाड़ी भी, वो वीडियो भी तो सामने आया है जिसमें जो मंत्री हैं उनके बेटे की गाड़ी किसानों को कुचलती हुई जा रही है, जबकि किसान वहां पर चल रहे थे। जो जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें जांच का विषय है, क्योंकि इस पर अगर हम कोई बात बोल रहे हैं तो हम तो वहां थे नहीं, आप तो घटना के समय थे नहीं। तो जो वहां के लोगों ने बताया, जो वहां समझौते के दौरान बातें हुई हैं, दोनों पक्षों के बीच में बैठकर हमारे सारे अधिकारी वहां कैंप कर रहे हैं लगातार, कि ताकि अब कोई और घटना इस तरह की अगर कोई साजिश हुई है तो उसका भी खुलासा हो जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष आपको दिख रहा है, कोई वीडियो आज कर रहा है, तो ये वीडियो कहां से आप ले आए, आपके पास नहीं आ सकता था। आप इतना बड़ा चैनल है, हमें लगता है आपके सोर्स तो बहुत ज्यादा होंगे, ये कहां से लाए जा रहे हैं? वीडियो पे तो सवाल आप नहीं उठा सकते ना, क्या वीडियो का? कहा कि आज की बात है ना, कि वीडियो आज आप ला रहे हैं, कोई पार्टी विपक्षी दल ला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप साजिश का पार्ट तो नहीं है। भले ही रख रही हो, लेकिन लखीमपुर खीरी में किसान के जो मृतक किसान के जो परिवार वाले हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक दूसरी बार पोस्टमार्टम नहीं होता, उसकी रिपोर्ट नहीं आती।